और हनुमान जी के कितने चरित्र हैं, एक चरित्र और सुना देते हैं। क्या करें, समय तो हो गया, फिर भी सुना देते हैं। एक बार द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि हमारे पास रहने वाले लोगों को भी कुछ अहम आ गया है। तो ऐसा होता है, निकट रहने वाले लोग, उनको अत्यंत सुलभ जो चीज हो जाती है ना, उसकी महिमा वो लोग भूल जाते हैं। गंगा के किनारे रहने वाले लोग अमावस्या आने पर पोखरा में नहाते, कहते इस पोखरा में नहाने में बड़ा पुण्य है, मौनी अमावस्या आ रही है। गंगा जी, अरे गंगा जी तो सामने बहती ही है। क्यों? गंगा जी सुलभ है ना, इसलिए पोखरे की महिमा समझ में आती, गंगा जी की महिमा समझ में नहीं आती। भगवान की माया ही ऐसी है। भगवान ने कहा बड़ा अहंकार हो गया, हमारे पास रहने वाले भी किसी को गिनते ही नहीं। सत्यभामा जी को अपने रूप का अभिमान हो गया, रूप का गुमान। सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति का, अपनी तेजी का अभिमान हो गया, और गरुड़ जी को अपनी वेग का अभिमान हो गया। और भगवान सब सहन करते, पर अभिमान सहन नहीं करते। भगवान ने सोचा कि अब कैसे इन तीनों का, एक तीर से तीनों का शिकार कैसे किया जाए, कैसे इनका अहंकार नष्ट किया जाए। तो भगवान बोले गरुड़ जी से कि एक हनुमान नाम के बानर हैं, हनुमान जी महाराज, वो रहते हैं वहाँ कदली वन में, तो वहाँ चले जाओ गंधमादन पर्वत पर, वहाँ से उनको लेके आओ। हनुमान जी जानते ठाकुर जी क्या लीला करना चाहते हैं। बोले गरुड़ जी पहुँचे, बोले हनुमान जी महाराज हमारे प्रभु तुमको याद, कौन है तुम्हारे प्रभु? बोले द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। तो हनुमान जी में भेद बुद्धि नहीं है, पर हनुमान जी, ठाकुर जी क्या लीला करना चाहते हनुमान जी जानते हैं। हनुमान जी बोले हम किसी का आदेश नहीं मानते, हमारे प्रभु तो रघुनाथ जी हैं, उनका आदेश हमारे सिर माथे पर है। तुम्हारे प्रभु तुम्हारा आदेश तुम जानो, हम नहीं आएंगे। अरे क्या द्वारका? बोले कोई धीश बने रहे, हम नहीं जानते किसी को। फटकार दिया, गरुड़ जी आ गए। बोले महाराज बड़ा उद्दंड बानर है, आप ब्रह्मा शंकर जी आपका भजन करते हैं आपके नाम पर। बोले क्या कहा? तो बोले ये कहा। बोले कहो आपके इष्ट देव प्रभु श्री राम रघुनाथ जी बुला रहे हैं। देखो कितनी तेजी से दौड़ के आते हैं। स्वरूप में कितना प्रेम होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। गरुड़ जी फिर गए। बोले आपके प्रभु श्री रघुनाथ जी आपको याद कर रहे हैं। इतना सुनते बोले अरे इस दीनहीन पर बड़ी कृपा हुई, अभी चलते हैं। बोले वो जल्दी बुला रहे हैं, हमारी पीठ पर बैठकर चलो, जल्दी पहुंच जाओगे। हनुमान जी बोले तुम चलो, हम पीछे से आ रहे हैं, तुमसे पहले पहुंच जाएंगे। गरुड़ जी बोले महाराज होश में बोलो, मैं एक निमिष में पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर सकता हूँ, इतनी तेज गति से चलता हूँ, हमसे पहले कैसे पहुंचोगे द्वारिका? बोले तुम चलो, हम आराम से आ रहे हैं, तुमसे पहले न पहुंचे तो कहना। गरुड़ जी तेजी से गए कि हमसे पहले न पहुंच जाएं। और हनुमान जी तो मनोजवम है, वो पहले ही पहुंच गए। हनुमान जी वहां पहुंच करके भगवान ने सुदर्शन चक्र को कहा हे चक्रराज, एक बड़ा उपद्रवी बानर आने वाला है द्वारिका में, वो सीधे भीतर ही घुसेगा, उसको तुम रोकना, घुसने मत देना भीतर। अरे महाराज क्या करेगा बंदर, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुदर्शन चक्र द्वार पर आ गए। हनुमान जी बोले भीतर जाएंगे, रास्ता छोड़ो। बोले रास्ता नहीं छोड़ने का आदेश है। क्या आदेश? मेरे प्रभु विराजे हैं, बुलाए, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा।
बोले हमको जल्दी जाना। बोले नहीं जा सकते हो, जाना है नहीं जा सकते हो। जाऊंगा। कैसे जाओगे? हनुमान जी हंस करके बोले, धीरे से बाएं हाथ से चक्र को पकड़ के यहाँ भीतर रख लिया। ले ऐसे जाएंगे, अब भीतर ही जो कुछ करना वो करो। चक्र को कपोल में रख लिया हनुमान जी। सुदर्शन चक्र सोचते थे कि हम बड़े बड़े पर्वत काट सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं, भीतर कितना वज्रतुल्य, कुछ भी नहीं। हम इधर उधर घूम रहे हैं, किड़बिड़ किड़बिड़ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा हमसे, बेचारों बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। राम जी बोले, द्वारकाधीश प्रभु बोले, देखो मेरे अनन्य भक्त हनुमान जी आ रहे हैं, मैं तो धनुष बाण लेके राम जी बन जाता हूँ और तुम जानकी जी बन जाओ। सत्यभामा जी को रूप का अभिमान था ना कि मैं तो जानकी जी तुरंत बन जाऊंगी। तुरंत वो जानकी जी का वेशभूषा धारण करके बैठी। हनुमान जी ने आकर प्रणाम किया, जय हो प्रभु, आपकी बड़ी मंगलमयी झांकी है। पर एक प्रश्न है महाराज, नाराज नहीं होना। क्या? बोले आज माता जी कहाँ चली गई? एक दासी को आपने यहाँ बिठा रखा है। सत्यभामा जी बेचारी उठ के चली गई। राम जी ने कहा, द्वारकाधीशपुर, हाँ, फिर हनुमान जी की दृष्टि गई तो राम जी ने सब तो कर लिया था और एक बांसुरी जरूर अपनी फेट में खोस के रखी थी। उन्होंने कहा ये धनुष बाण और किरीट मुकुट तो सब बहुत सुंदर लग रहा है, ये आप बंसी कब से बजाने लग गए? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोले ऐसे ही है, बंसी जो है ना सबसे बढ़िया बाजा बंसी है। प्राणों से फूंक कर बजाने वाला, प्राण वायु से फूंक कर बजाने वाला। ऐसे फूंकते हैं ना तो प्राण वायु ही तो है, प्राण से बजने वाला बाजा बंसी है। ठीक से कोई बांसुरी एकांत में बजावे तो उसकी समाधि लग जाती है, समाधि लग जाती है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के काका गुरु जी थे, बहुत अद्भुत बंसी बजाते थे। दरभंगा में महाराज जमात पड़ी थी अखाड़े की, बंसी बजाई तो रानी साहिबा केला बांध करके आ गई, महल से निकल के आ गई। तो वहाँ राजाज्ञा से आदेश निकाला कि ये महापुरुष अब रात्रि में कभी बांसुरी नहीं बजाएंगे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया कानून से, रात में बांसुरी नहीं बजाओगे। रानी साहिबा आ गई बांसुरी सुनने के लिए। इसलिए महाराज बांसुरी बड़े प्रिय वाद्य है। भगवान बोले कभी कभी राजकाज से फुर्सत मिलती तो चैन की बंसी बजा लेते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी हंसने लगे, प्रभु आपने किस लिए ये नाटक किया है मुझे मालूम है। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, हनुमान जी तुमको रास्ते में कोई द्वार पर रोकने वाला नहीं मिला? अरे बोले हम तो भूल ही गए थे, ये है। तो गाल से निकाल के सामने रख दिया। सुदर्शन चक्र को भगवान देख के मुस्कुराए, कहो ठीक है? अरे हाँ बिल्कुल ठीक है। अब अहंकार का बुखार उतर गया। सत्यभामा जी से कहा ठीक है? बोले हाँ बुखार उतर गया। आप तो प्रेम दे दें किसी को बात अलग है, पर राम जानकी की जैसी तो जानकी जी है। तब तक पीछे से गरुड़ जी आए हाँफते हुए, पसीना पोंछते हुए। वहां देखा हनुमान जी पहले से। बोले आप? अरे बोले इतनी दूर कहाँ से कहाँ तक आए? अब कहते इतनी देर, यहाँ तो सब नाटक हो गया कुल। गति का अहंकार गरुड़ जी का हनुमान जी ने दूर किया, रूप का अहंकार सत्यभामा जी का दूर किया, और तेज का अहंकार चक्र का दूर किया। ये क्या है? क्या वस्तुतः चक्र, गरुड़ और सत्यभामा उनकी ऐसी हल्की स्थिति है? नहीं नहीं, ये सब भगवत स्वरूप ही हैं, किंतु भगवान की ये लीला है। इसी का उत्तर मानस जी में है, हनुमान जी के शब्दों में।
कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। प्रभु प्रभाव बढ़वा न लहीं, जारी सकै खलु तू। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। जिस पर आप अनुकूल है कुछ अगम नहीं है। एक तूल भी बड़वा नल को जला सकता है। सरकार जब जिसमें जितनी शक्ति सामर्थ्य प्रकट कर दें, ये तो सरकार की लीला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब एक लीला प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं, उसको कहकर के फिर हम एक गीत के माध्यम से हनुमान जी का स्मरण करेंगे और कथा को विराम करेंगे। रतन अपार क्षीर सागर उधार किए, रतन अपार क्षीर सागर उधार किए, लिए हित चाय के बनाए माला करी है। लिए हित चाय के बनाए माला करी है। सब सुख साज रघुनाथ महाराज जू को, सब सुख साज रघुनाथ महाराज जू को, भक्ति सो विभीषण जू आन भेंट धरी है। हाँ भक्ति सो विभीषण जू आन भेंट धरी है। सभा ही की चाह अब गाह हनुमान गए, सभा ही की चाह अब गाह हनुमान गए। डारी दई सुधी भई मति अरवरी है। हाँ डारी गई सुधी भई मति अरवरी है। राम बीन काम कौन ठोर मनी दीने डारी। राम बिन काम कौन होरी मनी दीने डार। खोली त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरी है। हाँ खोली त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरी है। देवताओं ने दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और उस समुद्र मंथन से अपार रत्न प्रकट हुए। 14 तो प्रधान थे, बाकी असंख्य रत्न दिव्य दिव्य रत्न प्रकट हुए और वे सबके सब रत्न देवलोक में सुरक्षित थे। पर त्रिलोक विजयी रावण ने जब स्वर्ग को जीता तो उन सारे रत्नों को वो ले आया। पूरे ब्रह्मांड में जहाँ कहीं दिव्य रत्न थे वहाँ से छीन लाया रावण। और जब राम जी ने रावण का वध कर दिया, राम जी के राज्याभिषेक का अवसर आया तो सब अपनी अपनी भेंट अर्पित करते हैं। उन्हीं दिव्य मणियों का हार बनाया विभीषण जी ने और राम जी के कंठ में उसे अर्पित किया। तो राम जी को जो भी लोग भेंट कर रहे थे, राम जी किसी न किसी को प्रसाद रूप में दे रहे थे। वो माला ठाकुर जी ने किसी को नहीं दी, पहन के रखा। ठाकुर जी की लीला, चुपचाप प्रसन्न हो गए माला पहन के।
अब सबके मन में आ रहा है कि ये किसको प्रसादी में मिलेगी। ऐसा होता है। हमारे करुणानिधान वाले महाराज जी बड़े विनोदी महापुरुष हैं। तो दादा गुरु जी श्री सरपंच बाबा वो रोज रबड़ी पाते थे। आधा किलो रबड़ी उनका नियम था। जीवन भर आधा किलो रबड़ी नित्य पाई उन्होंने। राजभोग में आधा पाव घी नित्य, ताजा कड़काया हुआ घी, और संजा को आधा किलो रबड़ी रोज। दूध अलग से, जलेबी दूध वगैरह से पहलवान थे, विशाल शरीर था। तो पूज्य श्री करुणानिधान वाले महाराज जी सेवा में रहते थे। तो गुरु जी श्री सरपंच बाबा भी बड़े बालक जैसे स्वभाव के थे। तो करुणानिधान वाले महाराज जी सुनाते हैं कि मैं हाथ जोड़ के बैठ जाता। ए रामदास क्यों बैठा, क्या देख रहा है? बोले महाराज जी आप लोगों के मुखारबिंद से सुनते हैं कि गुरु जी के शीत प्रसाद की बड़ी महिमा है। कहते अरे जब दाल भात खाने बैठते हैं तब शीत प्रसाद लेने नहीं आता, तब महिमा चली जाती है। जब रबड़ी खाने बैठता हूं तो कहता शीत प्रसाद की बड़ी महिमा है, ले लो ले ले जाओ ले जाओ। तो कहते ये कह के हंसते हुए वो रबड़ी का कुछ बचा हुआ प्रसाद देते। तो कई बार निकट रहने वालों को बढ़िया चीज प्रसादी में मिल जाए ये मन में आ जाता है। और राम जी ने किसी को नहीं दिया। सुग्रीव जी के मन में आ रहा था कि हमने बहुत सहायता की, बंदर भालुओं के साथ बहुत ही पराक्रम किया, ये विशिष्ट चीज तो राम जी हमको ही देंगे। ये सुग्रीव जी के मन में आ रहा था। अंगद जी ने सोचा कि हमारा हाथ मेरे पिताजी ने राम जी के हाथ में दिया है, मैं सबसे लाडला हूं, मुझे ही शायद युवराज होने के नाते हमको ही दें। सब अपने अपने मन की नल नील सोच रहे थे कि पुल तो हमने बनाया, हमको मिल सकती है माला। सबका अलग अलग भाव था। सुशेन नाम का बानर था, उसने कहा हमने सबका इलाज किया, चिकित्सक के नाते हमको मिलेगी ये माला। सबने अलग अलग विचार किया। जामवंती जी सोच रहे थे बड़े बूढ़े का आदर राम जी के जैसा कौन करेगा, बड़ा बूढ़ा होने के नाते हमको ही मिलेगी माला। राम जी ने कहा वाह जी वाह, माला एक ग्राहक अनेक, सबके भीतर उथल पुथल हो रही है एक माला को देख करके। राम जी ने सबकी उथल पुथल शांत करने के लिए माला किशोरी जी के गले में डाल दी। सब पर पूर्ण विराम लग गया। बोले हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी चीज है भाई, सबको सब चीज दी, जानकी जी को भी तो मिलनी ही चाहिए, अच्छा है कोई बात नहीं। पर हमारी श्री किशोरी जी वो जानती हैं कि मेरे गले में माला क्यों डाली गई। पिय मन की मन जानन हारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। पिय मन की सिय जान निहारी। ये जानती हैं प्रियतम के मन में क्या है। बोले सबकी उथल पुथल को विराम लगाने के लिए सरकार ने किया, पर देना तो चाहते हैं राम जी के। किसको ये मैं जानती हूं, पर दिया क्यों नहीं? बोले इसलिए नहीं दिया क्योंकि कहीं कोई उनके प्रिय भक्त के प्रति कोई ईर्ष्या न करने लग जाए, मात्सर्य। तो किशोरी जी ने माला निकाली और हनुमान जी के गले में डाल दी। किसी को बुरा नहीं लगा। राम जी डालते तो बुरा लगता, कह रहे हमको नहीं मिली, हमको नहीं मिली। किशोरी जी ने बोले बिल्कुल ठीक है, खुद सुधी लेने यही गए थे
बहुत बड़ी भूमिका है इनकी, और माता जी के द्वारा ये सबसे लाडले दुलारे हैं, चरण दबा रहे हैं, पास में ही बैठे हैं, इनको तो मिलना ही चाहिए। पर हनुमान जी ने विचित्र लीला की। ये सभा में किसने क्या भेंट किया हनुमान जी को खबर नहीं। उनका ध्यान तो केवल राम जी के चरण तल में है, धीरे धीरे चरण दबा रहे हैं। माला जैसे ही कंठ में पड़ी तो मति अरवरी, जैसे किसी के गले में कोई चीज पड़े तो वो ध्यान, अरे क्या पड़ गया गले में, देखा ये माला, उतार लिया माला, एक एक मनिया देखने लगे। देखते इसमें राम नाम है, रघुनाथ जी इसमें है कि नहीं, नहीं है, शायद भीतर होंगे। तो वज्रतुल दांत से कड़ाक कड़ाक करके तोड़ा, भीतर भी नहीं, फेंक दिया। एक मणि तोड़ी, दूसरी मणि तोड़ी, तीसरी मणि तोड़ी। लोग हंस रहे थे, राम जी भी मुस्कुरा रहे थे। सबसे ज्यादा कष्ट हो रहा था विभीषण जी को। किसी के काम में भी नहीं लगी, ऐसे को दिया जो बर्बाद कर रहा है। व्यक्ति की इच्छा होती ना, हमने जो चीज दी वो अच्छे काम में तो आवे, ऐसा होता है। विभीषण जी को बहुत खराब लग रहा था। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी क्या कर रहे हो, ये त्रिभुवन की दुर्लभ मणियों से निर्मित माला है, क्यों तोड़ रहे हो इसको। हनुमान जी ने कहा, राम बिन काम कौन, होरी मणि धीरे जा रे। राम बिन काम कौन, होरी मणि धीरे डारे। राम जी के बिना क्या काम इस मणि का। खोली त्वचा नाम दिखायो बुद्धि हरि है। हाँ खोली त्वचा नाम दिखायो बुद्धि हरि। या तो इसमें राम जी हो या उनका पवित्र नाम हो, न इसमें राम जी दिखते न राम जी का नाम दिखता। तो मैं देख रहा हूं किसी एक में तो निकले, और जिसमें नहीं है उसको तोड़ के फेंक देना चाहिए, क्या प्रयोजन है। यह सुनकर के विभीषण जी ने कहा, इसको क्यों बर्बाद कर रहे हो। अपने में तुमने राम नाम देखा, अपने में राम जी को देखा, इतने विशालकार शरीर को ढोए घूम रहे हो। हनुमान जी ने मुस्कुरा करके कहा, विभीषण न तत्पुराणो नहीं यत्र रामो, यस्याम न रामो नहीं संहिता सा। सनेतिहासो नहीं यत्र रामो, काव्यम न तत्स्यान् नहीं यत्र रामः। वह पुराण नहीं है जिसमें राम जी का चरित्र नहीं हो। वह संगीता नहीं है जिसमें राम जी की महिमा नहीं हो। वह इतिहास नहीं है जिसमें राम जी का इतिहास न हो, राम जी का चरित्र न हो। वह काव्य नहीं है जिसमें राम जी का सुयस न गाया गया हो। शास्त्रम न तत्स्यान्न ही यत्र रामः, जिसमें राम जी नहीं वह शास्त्र नहीं। तीर्थम च न तद्यत्र न रामचंद्रः, तीर्थम न तद्यत्र न रामचंद्रः, वह तीर्थ नहीं जहाँ रामचंद्र नहीं है। यागः स यागो नहीं यत्र रामो, जिस यज्ञ में राम जी नहीं वो यज्ञ नहीं है। योगस्य रोगी नहीं यत्र रामः, रोग है जहाँ राम जी नहीं है। इतना ही नहीं, ये सब पद्म पुराण के श्लोक हैं। न सा सभा यत्र न रामचंद्रः,
कालोप्यकालः कलिरेव सोस्ति। वो सभा नहीं जिसमें रामचंद्र न हो। वह काल तो कलयुग ही है, कली ही है जहां राम जी नहीं है। संकीर्त्यते यत्र राम देवो विद्याप्यनिद्या रहिता येनेन। विद्या यदि राम जी के नाम रूप की लीला के कीर्तन से सुने तो विद्या भी अविद्या है, निंदिता है। स्थायम भयस्थान स्थानम भयस्थान मराम कीर्तिम रामेति नाम्ना सुख शून्यमस्य सपु सरपालयम प्रेत गृहम गृहम तद्यत्रार्चते नैव महेश पूज्यः। जिस घर में राम जी की पूजा नहीं होती है वो तो प्रेतालय है। कहां तक कहें, उक्तेन किम स्यात् पनिहत्ति विश्वम सर्वं मृषा यद्यदि राम शून्यम एतच्च कृष्णः पुनराहनोऽसौ स्पृष्टोपवीतं जपमालिकांच। व्यास जी ने अपनी जपमालिका और यज्ञोपवीत को छूकर के ये शपथ ली है। ये पद्म पुराण के कौशल खंड के श्लोक हैं। हनुमान जी हंसने लगे, विभीषण तुमने अभी मेरे स्वरूप को नहीं पहचाना। अपने चर्म को चीर कर एक क्षण में अलग कर दिया। चरण से लेके मस्तक तक रोम रोम में राम नाम अंकित था। और जैसी हृदय चीरा तो प्रणवऊ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। सीताराम जी का हृदय में दर्शन करके सबने हनुमान जी को प्रणाम किया। धन्य है श्री हनुमान जी महाराज। कैसा दर्शन हुआ। हनुमान जी का नाममय विग्रह। राम माथ मुकुट राम राम सिर नयन राम राम कान नासा राम थोड़ी राम नाम है। राम कंठ कंध राम राम भुजा बाजू बंद राम हृदय अलंकार हार राम नाम। राम उदर नाभि राम राम कटी कटी सूत्र राम बसन जंघा राम जानु पैर राम। राम मन बचन राम राम गदा कटक राम मारुति के रोम रोम व्यापक राम नाम। मारुति के रोम रोम व्यापक राम नाम। मारुति के रोम रोम व्यापक राम राम है। मारुति के रोम रोम व्यापक राम राम। यद रोम कूपे ध्वनि मुल्लसंतम। यद रोम कूपे ध्वनि मुल्लसंतम। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी का चरित्र तो अनंत है। जल्दी जल्दी करके कुछ कुछ अंश कर करके
हनुमान जी का स्मरण किया। अब एक भजन के माध्यम से हनुमान जी के चरित्र का हम स्मरण करेंगे। मुश्किल से 10-15 मिनट और लगेगा। वैसे 8 तो बज गए हैं, 4 बजे से 8 बजे कथा का समय है, पर बंबई वाले लोग पता नहीं कैसे हैं, ये 4 बजे से कथा का समय तो 5 बजे आते हैं, 5 बजे से होगा तो 6 बजे। लोग कहते इसी को इंडियन टाइम कहते हैं क्या है? ये इंडियन टाइम अब मत चलाओ, अब तो कम से कम 4 का मतलब 4 होना ही चाहिए। और हमको तो जब यहाँ से संकेत मिलता है तब हम यहाँ पहुँचते हैं। आज श्री राम शरणम वाले साधकों के द्वारा बहुत सुंदर राम नाम गुणगान यहाँ हुआ। हमको भी पहुँचना था, लेकिन कुछ प्रेमी लोग आ गए तो उनसे थोड़ी बातचीत में और फिर स्नान करने में समय हो गया, इसलिए हम नहीं आ सके। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, नहीं तो हमको बड़ा मन था। और परम पूज्य स्वामी सत्यानंद जी ने अद्भुत राम नाम की महिमा व्यक्त की है। निश्चित ही राम नाम की दिव्य महिमा का अवतरण उनके हृदय में हुआ, तब उन्होंने इतना सुंदर लिखा। तेज प्रभु शिव के हैं शंकर सुवन याते, पवन प्रतिष्ठापक कहाए पवन पूत हैं। क्षेत्रज कपि केसरी के याते, केसरी किशोर अंजना के नंदन जासु गर्भ संभूत हैं। अतुलित बल धाम बजरंग अंग वज्र तुल्य, तुलना त्रिलोक नाही ऐसे मजबूत हैं। जानकी दुलारे प्राण प्यारे भरत लक्ष्मण के, भक्तन रखवारे राजा राम जी के दूत हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। एक कवित्व में हनुमान जी के कितने सुंदर उनके प्राकट्य के भावों को पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने व्यक्त किया। अब एक गीत केवल 12 कड़ी का गीत है, इसमें हनुमान जी का जो चरित्र आपने सुना है संक्षिप्त में उसका स्मरण किया गया है। आज देखो, एक तो एकादशी है और एकादशी में भी आज षठ तिला एकादशी है, उसमें भी आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। तो हनुमान जी का गुण तो जरूर गाना चाहिए, क्योंकि सब परेशान हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बोलो, सब चाहते हैं ना अपनी पीर नष्ट होवे, तो हनुमान जी का प्रेम से स्मरण करो। सभी लोग सुनेंगे और हो सके तो दोहराएंगे, बहुत प्यारे गीत है। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय। हनुमान जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय। राम की सेवा सरस विचार, राम की सेवा सरस विचार। प्रगट भय सेवक कपि तनुधार, प्रगट है सेवक कपि तनुधार। आप हैं स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय
अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। जन्मते जगी जठर की ज्वाल, जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, गगन में मारी एक उछाल, ग्रसे रवि बाल जानी फल लाल आपकी जय हो जय हो जय। ग्रसे रवि बाल जान फल लाल आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। सूर्य का संकट मन अनुमान, सूर्य का संकट मन अनुमान, चलाया वज्र इंद्र ने तान, चलाया वज्र इंद्र ने तान, लाग्यो हनु पढ़ो नाम हनुमान आपकी जय हो जय हो जय। लाग्यो हनु पढ़ो नाम हनुमान आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। पाछिले पगन गमन विनु खेद, पाछिले पवन गमन बिनु खेद, पढ़े नभ पथ महारवि से वेद, पढ़े रवि पथ महरवि से, पाय को सके आपको भेद आपकी जय हो जय हो जय। पाय को सके आपको भेद आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो
आपने गुरु का कार्य किया, सुग्रीव रूपी जीव को परब्रह्म श्री राम जी से मिलाया। मिलाए गुरु बनि ब्रह्म जीव, मिलाए गुरु बनि ब्रह्म जीव, मिले दो सखा राम सुग्रीव, मिले दो सखा राम सुग्रीव। आप गुण ज्ञान बुद्धि बल सीव, आपकी जय हो जय हो जय। आप गुण ज्ञान बुद्धि बल सीव, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय। कनक की नगरी लंक जराय, कनक की नगरी लंक जराए, सिया की सुधिल धीर बंधाए, सिया की सुधीर नीर बंधाए। राम को ऋणिया लियो बनाए हो, आपकी जय हो जय हो जय। राम को ऋणिया लियो बनाए, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो। सजीवन रात रात में आन, संजीवन रात रात में आन, बचाई लखन लाल की जान, बचाई लखन लाल की जान। बने रघुवर के जीवन प्राण, आपकी जय हो जय हो जय। बने रघुवर के जीवन प्राण, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। भरत को प्रभु आगमन सुनाए, भरत को प्रभु आगमन सुनाए, विरह बारिधि से लिए बचाए, विरह बारिधि से लिए बचाए। सदा भक्तन की करो सहाय, आपकी जय हो जय हो जय। सदा भक्तन की करो सहाय, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। होर मणि डार दिए दरबार, होर मणि डार दिए दरबार,
अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो। एक बार हनुमान जी ने देखा कि किशोरी जी सिंदूर लगा रही, घी घृत मिश्रित सिंदूर। माताजी से क्या होता, बोले सुहाग बढ़ता, प्रभु प्रसन्न होते हैं। इतने से सुहाग बढ़ता, प्रभु प्रसन्न होते हैं। आप भीतर भंडार घर में चले गए, घी में खूब सिंदूर मिलाया, पूरे शरीर में लगा के दरबार में जैसी गए। राम जी बहुत ठाका लगा कर हंसे, और इतना प्रसन्न तो सरकार को कभी नहीं देखा। हनुमान जी आज तो विचित्र झांकी में दर्शन दे रहे हो। बोले सिंदूर लगाने से आप प्रसन्न होते हैं, तो मैंने सारे शरीर में लगा लिया। इसका मतलब क्या है? इसका आशय ये है कि सेवक को अपनी प्रसन्नता नहीं, स्वामी की प्रसन्नता चाहिए। स्वामी जैसे प्रसन्न हो वैसे सेवक को करना है। राम जी का हृदय भराया। बोले हनुमान जी आज मंगलवार है, तुमने चोला चढ़ाया है सिंदूर का। जो मंगलवार शनिवार तुमको चोला चढ़ाएगा वो संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाएगा। देखी सिंदूर बिंदु सी भाल, देखी सिंदूर बिंदु सी भाल, किए निज तन सिंदूर से लाल, किए निज तन सिंदूर से लाल, निरखी हंसी रघुवर भय निहाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। निरखी हंसी रघुवर भय निहाल, आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। काम मिलाए चित्रकूट में राम, मिलाए चित्रकूट में राम, रचाए मानस जग अभिराम, आपकी जय हो जय हो जय हो। रचाए मानस जग अभिराम, आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय